तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में कोहराम जारी है। 2 दिन से मार्केट 600-700 पॉइंट सेंसेक्स गिर रहा है। यानी 2 दिन में 1700 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया है। निफ्टी 400 पॉइंट गिर गया है। ट्रम्प ने ऐसा क्या कर दिया है कि मार्केट में इतनी बड़ी कोहराम जारी हो गई और चौतरफा बिकवाली हो रही है इंडियन मार्केट में। इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा कर लें। मैं इससे भी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इंडियन मार्केट में कोहराम मच चुका है और इसका केवल और केवल रीजन ट्रंप है और कोई नहीं है। जब से ट्रंप ने यह कहा है कि 500% टैरिफ हम इंडिया पे लगाएंगे, साथ ही जो चाइना पे लगाएंगे, ब्राजील पे लगाएंगे, जो रशिया से तेल खरीद रहा है उस पे हम 500% टैरिफ लगाएंगे। इसके चलते मार्केट में कोहराम मच गया है। ब्लड वॉच चालू हो गई है, चारों तरफ बिकवाली हो रही है। ये देखिए 25,900 के ऊपर मार्केट गया था जरूर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट 25,700 के इंपॉर्टेंट लेवल को भी तोड़ दिया। 25,000 पहले 800 को तोड़ा, 25,900 को तोड़ा। यानी चौतरफा बिकवाली मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो मार्केट का कोई भी ऐसा सेक्टर अछूता नहीं है जो बिकवाली का शिकार ना हो। सबसे पहले मेटल सेक्टर, आईटी सेक्टर, चौतरफा बिकवाली हो रही है। जोर जोर से लोग पिटाई कर रहे हैं। एफआई लोग डेली आके 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ जितना मन चाहे बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रम्प का ही इसमें साजिश है, क्योंकि सारा एफआई यूएस में ही बैठे हुए। तो हमारे इंडियन इकोनॉमी पे चौतरफा हमला हो रहा है, ये बोलना सही होगा, क्योंकि ये गलत नहीं होगा, यही हो रहा है। आइए देखते हैं किस तरह से मार्केट में बिकवाली हो गई। ये बड़ा सा बिग बार कैंडल वीकली चार्ट पे दिख रहा है। इसका मतलब होता है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, यानी जितने भी कैंडल बने थे सब कैंडल को इस बड़े से कैंडल ने खा गया है। 26,300 के हाई को बनाया था मार्केट, लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाया। लाइफ टाइम हाई केवल नाम का दिखा, लेकिन इस बड़े कैंडल ने ऐसा बता रहा है ये कैंडल कि मानो ऊपर केवल गया था बिकवाली करने के लिए ही, कोई उसे ले गया था और वहां से माल अपना सारा बेच दिया और फिर ये प्रॉफिट कमा लिया। 25,683 का लो बनाया है और ये 26,300 का हाई है। यानी एक हफ्ता में मार्केट करीब करीब 1,000 पॉइंट टूट गया है केवल निफ्टी। और सेंसेक्स की बात करें तो इसका 4 गुना, 4,000 पॉइंट सेंसेक्स टूट गया है। यानी चौतरफा बिकवाली मार्केट में हो रही है। ये किसका देन है, ये किसकी पिटाई हो रही है, किसके कहने पे हो रहा है? केवल और केवल एफआई के चलते हो रहा है, ट्रम्प के चलते हो रहा है, जो इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहता है, जिसके चलते 500% की टैरिफ लगाने का धमकी भी दे रहा है वो, और इधर से इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद भी कर रहा है। तो मार्केट में अब करना क्या है? मार्केट में तेजी कब आएगी, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये चीज देखने को जरूर मिल रहा है कि 25,683 को अगर तोड़ता है तो मार्केट और गिरावट का शिकार हो सकता है। फिर कहीं सपोर्ट नहीं दिख रहा है, फिर 25,200 पे एक वीकली चार्ट पे सपोर्ट दिख रहा है छोटा मोटा। अगर 25,200 को भी नहीं संभाल पाता है मार्केट, तो मार्केट और नीचे फिसल सकता है, 25,000 तक भी आ सकता है, क्योंकि और कहीं सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है। यानी 25,683 के बाद ये हल्का फुल्का सपोर्ट 25,200 पे है। अगर इसे भी मार्केट होल्ड नहीं कर पाता है तो मार्केट 25,000 और इसके नीचे 24,000 तक भी जाने की संभावना लग रही है, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल पहले जब भी बना है ये गिरावट का सिलसिला चालू रहा है। ये बड़ा सा कैंडल देखिए जब जब बना है बिग बार कैंडल वीकली चार्ट पे, तब तब बिकवाली हेवी तरीके से हुई है। ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न यहां बना था, उसके बाद देखिए रेगुलर 4 हफ्ता से मार्केट गिरा है। उसी तरह से जहां जहां बना है बड़ा बड़ा बिग बार कैंडल, उसके बाद मार्केट में बिकवाली हुई है। तो क्या ये बिकवाली वही है? ये 2020 का देखिए बिकवाली है, किस तरह से बड़ा कैंडल बना था जब कोरोना का टाइम था। 1 2 3 4 5 कैंडल बना था बैक टू बैक। अब ये कैंडल जो बड़ा सा बना है ये बहुत दिनों बाद बना है। ये 2024 में इस तरह बना था जब ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगाया था, और उसके बाद भी 1 2 3 4 कैंडल रेगुलर बड़े बड़े बिग बार के बने थे। अब ये बड़ा सा बिग बार बना है
तो क्या ये मार्केट नीचे की ओर जाने का संकेत दे रहा है? 25,683 का लो है। हाई की बात करना तो बेवकूफी ही लग रहा है, क्योंकि कहीं सपोर्ट कहीं रेसिस्टेंस दिख नहीं रहा है। इसके बाद मार्केट में 25,200 का दिख रहा है, उसके बाद 25,000 का लेवल दिख रहा है। तो मार्केट में कंटिन्यूअस बिकवाली हो रही है। डेली चार्ट में समझते हैं कहां पे मार्केट संभल सकता है। ये देखिए 1 2 3 4 दिन से मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है और बड़े बड़े कैंडल बना रहे हैं, रेड कैंडल। रेड कैंडल का मतलब है बिकवाली हो रही है, बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है, यानी बड़ा बड़ा बिकवाली हो रहा है, यानी चौतरफा मंदी का माहौल है। 25,947 का हाई बनाया था मार्केट। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सोमवार के सत्र में इस लेवल को निकालना होगा 25,950 को, जो मार्केट का एक रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। ये लेवल है ऊपर का। नीचे का लेवल है 25,600। 25,600 को अगर तोड़ता है, हालांकि 25,700 के इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया है, जो मार्केट को नहीं तोड़ना चाहिए था, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था। अब 25,600 को भी तोड़ दिया है तो मार्केट में और गिरावट गहरा सकता है। अब इसके बाद मार्केट में सपोर्ट कहीं दिख नहीं रहा है, फिर 25,300 पे एक छोटा मोटा सपोर्ट दिख रहा है, यानी मार्केट 25,600 को भी अगर तोड़ता है तो मार्केट फिर संभलने का नाम नहीं लेगा, फिर ये 25,300 तक चला आएगा, क्योंकि इधर कहीं सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है। तो ये 25,300 मायने रखता है सोमवार के दिन। अगर 25,300 को भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा मार्केट, तो फिर ये 25,000 तक भी फिसल सकता है, जो मार्केट का एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, क्योंकि ये राउंड फिगर होगा और राउंड फिगर का मार्केट में काफी मायने रखता है। अब इधर 500% का टेरिफ और इंडियन इकोनॉमी में खतरा और मोदी के तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, जिसके चलते मार्केट में कंफ्यूजन बनता हुआ दिख रहा है। अब इधर 26,000 25,600 नीचे का जोन है, ऊपर का जोन है मार्केट में जो हाई बनाया था 25,940। 25,940 के ऊपर अगर निकलता है तब तो ठीक है, मार्केट एक रैली दिखा सकता है ऊपर की ओर, फिर ये 26,000 तक की ओर बढ़ सकता है। लेकिन अगर नीचे 25,600 को काटता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकता है 25,500, 25,400, और ये छोटे मोटे लेवल हैं जो मार्केट एक समय के लिए आ सकता है, लेकिन रुकने के लिए मार्केट को कहीं सपोर्ट चाहिए, जो 25,300 पे दिख रहा है। अगर 25,600 के नीचे नेगेटिव कैंडल बन जाता है और 30 मिनट एटलीस्ट सर्वाइव कर जाता है तो मार्केट के लिए बहुत बुरा संकेत होगा। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। 15 मिनट्स के चार्ट में आपको 90 डिग्री के एंगल में मार्केट गिरता हुआ दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 केवल रेड कैंडल दिख रहा है। रेड कैंडल केवल मार्केट गिरा रहा है, मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है और पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अगर 15 मिनट्स के चार्ट में देखें कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखेगा, आइए देखते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट को समझने के लिए इसे कैंडल को छोटा करना होगा, काफी छोटा, तब समझ में आएगा कि कहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इसका। अब देखिए ये लो बना दिया है 25,600, अभी हमने डिस्कस किया। इस लो को मार्क कर लेते हैं। इस 25,600 का इंपॉर्टेंस मंडे को काफी रहेगा, क्योंकि इसके नीचे मार्केट नहीं निकलना चाहिए। अगर ये निकलता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है, जैसा अभी डिस्कस किए हैं। फिर कहीं सपोर्ट है नहीं, और ऊपर का जोन जो अभी हमने डिस्कस किया 25,900 का जोन, 940 960 का जोन, ये जोन काफी इंपॉर्टेंट सकता है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो हर हाल में इस लेवल को पार करना होगा 25,960 को। अगर ये नहीं कर पाता है मार्केट तो मार्केट में गिरावट और बढ़ सकती है। अब इस चार्ट में आपको क्लियरली विजिबल है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो 25,960 को ऊपर जाना होगा, ऊपर इसे निकलना होगा, क्योंकि इसका हाई यही है। और लो की बात करें तो 25,600 का है। 25,600 अगर टूटता है तो आपको दिख रहा होगा कहीं सपोर्ट नहीं नजर आ रहा है। फिर ये हल्का फुल्का सपोर्ट 25,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल के रूप में
देख सकता है। और जैसा भी हमने डिस्कस किया 25,400 और मेजर सपोर्ट 25,300 पे। ऊपर में मार्केट अगर 25,960 को निकालता है तो 26,000 के राउंड फिगर को मार्केट टच करना चाहेगा, और अगर 26,000 को पार कर लेता है तो एक मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी, फिर 26,100 तक भी मार्केट जा सकता है। लेकिन सबसे पहले उसे 25,960 को निकालना होगा। अब यहाँ पे सोमवार के सत्र में देखना होगा किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिसीवार्ड दिख सकता है। एफआई की बात करें तो पूरा ये छुट्टी मना के आए हैं और केवल बेचना चालू कर दिए हैं। 3600 करोड़ का माल इन्होंने आज भी बेच दिया है। डीआई के पास हालांकि पैसा बहुत है, म्यूचुअल फंड का पैसा आ रहा है, इंश्योरेंस का पैसा आ रहा है, तो ये 5300 करोड़ का ये बाइंग किए। लेकिन इतना बड़ा बाइंग वो कल भी किए थे, फिर भी मार्केट 200 पॉइंट टूट गया, और आज भी इतना ही बाइंग किए हैं, लेकिन मार्केट संभलने का नाम नहीं ले रहा है। यही चिंता की बात है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है सोमवार को हम फ्लैट कारोबार करेंगे। अमेरिकन मार्केट में तेजी है, 270 पॉइंट का डॉ जोन्स में, एसएनपी में फ्लैट कारोबार है, कैक डैक ये सारा यूरोपियन मार्केट ठीक ठाक है। जापान का मार्केट भी 1.5% बढ़ा है, चाइना का मार्केट भी ठीक ठाक है। यानी सोमवार को मार्केट कैसे इसे रिएक्ट करता है इंडियन मार्केट, ये देखना होगा। ऑप्शन चेन में आते हैं, सबसे ज्यादा कहां कॉल राइटर खड़ा है। देखिए कॉल राइटर 6 करोड़ 40 लाख है, 39 लाख, और पुट राइटर 7 करोड़ 33 लाख है। पुट राइटर का मतलब है लोग कहीं ना कहीं पोजीशन बनाए हैं तेजी की ओर, और कॉल राइटर का मतलब है मंदी की ओर। अब देखना होगा मार्केट इसे रिएक्ट कैसे करता है। अगर मार्केट 25,683 पे बंद हुआ है जो स्पॉट लेवल है, यहां पे अगर देखेंगे ऑप्शन चेन तो 25,600 के आसपास ये देखिए कॉल राइटर अच्छा खासा जमा के बैठा हुआ है, लेकिन पुट राइटर भी कम नहीं है। तो कहीं ना कहीं संकेत आ रहा है कि सोमवार को मार्केट तेजी का रूप दिखा सकता है, क्योंकि पुट राइटर में देखेंगे 25,600 के आसपास 1,14,000, 1,65,000, 1,00,000 के आंकड़े के आसपास है, लेकिन कॉल राइटर में इस तरह का आंकड़ा नहीं दिख रहा है। तो कैसा लगा जानकारी? और अगर आपको पुट कॉल रेशियो को देखना है तो पुट कॉल रेशियो बताता है कि मार्केट किस तरह से रह सकता है। तो ये 0.48 पे आ गया है, यानी ओवरसोल्ड जोन पे आ गया है। तो हो सकता है एक बाउंस बैक सोमवार को दिखा दे मार्केट। इंडिया विक्स बढ़ गया है क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट खराब हो चुका है। तो सारे बिंदुओं पे हमने एक एक करके डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।